चलिए बात करेंगे महाकुंभ 2025 की। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर आस्था का सबसे बड़ा मेला, सनातन का सबसे बड़ा समागम महाकुंभ शुरू होने में बस 2 हफ्ते बाकी हैं। भव्य और दिव्य महाकुंभ के लिए एक से बढ़कर एक तैयारियां की गई हैं, ताकि देश और दुनिया से आने वाले 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी यादगार बन जाए। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह को न्योता दिया है। योगी आदित्यनाथ कल दिल्ली पहुंचे और गृह मंत्री से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की और उन्हें अगले महीने शुरू होने वाले महाकुंभ में आने के लिए आमंत्रित किया। योगी आदित्यनाथ कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले, उनसे बात भी की और भव्य दिव्य महाकुंभ का साक्षी बनने के लिए तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर पधारने के लिए उन्हें भी निमंत्रण दिया। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मुलाकात की और महाकुंभ में आने के लिए उन्हें भी न्योता दिया। आपको बता दें कि सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि उनकी सरकार के कई मंत्री अलग अलग राज्यों में महाकुंभ का न्योता लेकर पहुंच रहे हैं। वहां पर गणमान्य लोगों को, आम जनता को प्रयागराज के महाकुंभ के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। तो देखिए, महाकुंभ के लिए एक तरफ तो दिग्गजों को, वीआईपीज को निमंत्रण दिए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संगम तट पर महाकुंभ के लिए वीआईपी तैयारियां भी हो रही हैं। गंगा किनारे एक ऐसा शहर बसाया जा रहा है जैसा पूरे देश में कहीं नहीं है। महाकुंभ त्रिवेणी संगम के तट पर आस्था और आध्यात्म का महामेला। हर सनातनी के मन में संगम नगरी में कुंभ के रंग करीब से देखने की इच्छा होती है। और उस इच्छा को पूरा करने के लिए तीर्थराज प्रयाग में अद्भुत तैयारियां की गई हैं और उन्हीं तैयारियों में से एक है डोम सिटी। यूपी की योगी सरकार 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में तंबुओं का पूरा शहर आबाद कर रही है। हालांकि इसके साथ साथ सरकार ने एक बात कही है कि इस बार के कुंभ को दिव्य और भव्य स्वरूप में आयोजित किया जाएगा, लेकिन लिहाजा महाकुंभ में पहली बार डोम सिटी भी बसाई जा रही है। ये डोम सिटी महाकुंभ में ही नहीं बल्कि देश में पहली बार बसाई जा रही है। डोम का मतलब होता है कि गोलाकार शेप का फाइबर शीट से तैयार किया गया एक ऐसा कमरा जिसमें ठंड नहीं लग सकती है, जो कि बुलेट प्रूफ होता है, फायर प्रूफ होता है, इग्लू के शेप का होता है। आमतौर पर पहाड़ी जगहों पर इसे बनाया जाता है। विदेशों में इसका जबरदस्त क्रेज है। भारत में 1-2 जगह पर ये डोम लगाए गए हैं हिल स्टेशन पर, लेकिन डोम सिटी पहली बार बसाई जा रही है। महाकुंभ क्षेत्र में डोम सिटी अरेल में बसाई जा रही है। हर स्ट्रक्चर 2 हिस्सों में बांटा गया है। दोनों हिस्सों में जमीन से करीब 15 फीट ऊंचाई पर डोम तैयार किए गए हैं। एक साथ 44 डोम और उनके साथ 176 वुडन कॉटेज तैयार किए जा रहे हैं। देख सकते हैं कि ये फाइबर की शीट से ये डोम तैयार किए गए हैं और इनमें अंदर मोटे पर्दे लगाए गए हैं। चूंकि महाकुंभ में चारों तरफ धर्म आध्यात्म की गंगा बहेगी, गंगा के किनारे आरती होगी, लिहाजा यहाँ इस तरीके से कर्टेन लगाए गए हैं। इन्हें इस तरीके से तैयार किया गया है कि यहाँ पर ठहरने वाला श्रद्धालु जब चाहे कर्टेन को साइड करके चारों तरफ यानी 360 डिग्री एंगल पर इसे देख सकता है। जिस तरह से आप देखते हैं कि किसी 5 स्टार होटल का जो स्वीट रूम होता है, उस तरह से इसे खूबसूरती से तैयार किया गया है। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को पहली बार डोम सिटी में रहने की सुविधा मिलेगी, जिसमें एक 5 स्टार होटल के कमरे जैसी हर सुख सुविधा मौजूद रहेगी। तो साथ ही एक मंदिर भी बनेगा। एक बड़ी यज्ञशाला भी तैयार हो रही है। रोजाना शाम को आरती और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
इन डोम से रात में कैसा विहंगम दृश्य दिखेगा वो इस एनिमेशन के जरिए समझा जा सकता है। नीचे जगमगाते डोम और उन डोम के अंदर से ऊपर आसमान में जगमगाते सितारे। यही सोच थी कि यहाँ पे सब श्रद्धालु आते हैं, बट उसके साथ साथ उनको वो सुविधाएं भी मिले जो शायद महाकुंभ में इस तरीके की ना मिल पाई हो कभी। तो वही कोशिश थी हमारी। तो ये चीज एक बताइए कि जो डोम आपने तैयार किया है, इसमें एक डोम में कितने लोग ठहर सकते हैं? जी, इस एक डोम में 2 लोग रुक सकते हैं, और ये डोम के साथ साथ वहाँ इन जो भी हमारे गेस्ट यहाँ रुकेंगे उनको ये पूरा डेक भी मिलेगा। तो अगर आप बाहर भी इनको दिखाएंगे तो डेक के ऊपर भी हमारी सीटिंग है। यानी सिर्फ डोम के अंदर रहकर ही नहीं बल्कि बाहर डेक पर बैठकर भी महाकुंभ के नजारों को अपनी यादों में कैद किया जा सकेगा। एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इस प्लेटफॉर्म पर इस ड्रोन को एस्टेब्लिश किया गया है, और ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, जमीन से तकरीबन 15 फीट हाइट पर है, ताकि इस पर 30-40 लोग आराम से जो है वो कुर्सियां लगा करके बैठ सकते हैं। और इसके बाहर आप ठीक सामने आप देख सकते हैं कि गंगा किनारे का किस तरीके से वहां पर आध्यात्म की गंगा बह रही है उसका नजारा लिया जा सकता है। किस तरीके से लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, किस तरीके से पूजा अर्चना हो रही है और किस तरीके से यहाँ पर लोग आरती कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर देखा जा सकता है। बुलेट प्रूफ और फायर प्रूफ इस डोम सिटी से महाकुंभ का 360 डिग्री व्यू मिलेगा। स्नान पर्व के दिन डोम में ठहरने के लिए 1,11,000 रुपए और वुडन कॉटेज के लिए 81,000 रुपए किराया होगा, जबकि सामान्य दिनों में डोम के लिए 81,000 रुपए और वुडन कॉटेज के लिए 41,000 रुपए लगेंगे। आधुनिक तरीके से इसको बनाया गया है और पूरा अध्यात्म सामने है, तो दोनों का संगम आप इसको कह सकते हैं, और बाकी सारी चीजें आपके सामने हैं। एक सवाल और है कि इसकी जो बुकिंग है वो कैसे, अगर कोई यहाँ पर स्टे करना चाहे, प्री बुकिंग कराना चाहे तो कैसे करा सकता है? जितने भी ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, मेक माई ट्रिप है, ईज माई ट्रिप है, और जितने भी पोर्टल्स हैं उन सब में बुकिंग्स ओपन है। इसकी सबसे बड़ी चीज़ यूपी टूरिज्म की वेबसाइट्स पर जाके वहाँ से भी आप बुकिंग कर सकते हैं, और जो हमारी कंपनी है uolife.co.in हमारी वेबसाइट है, वहाँ से भी जाके आप इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अलौकिक महाकुंभ में अद्भुत एहसास के लिए बीते सिर्फ 1 हफ्ते में डोन सिटी में 50 से ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। श्रद्धालु वाली भावना है वो फील कराएंगे। जी बिल्कुल, पूरी तरह से जब वो यहाँ से जाएगा तो ये जो यहाँ जो त्रिवेणी संगम है, तो यहाँ से मॉडर्न फैसिलिटीज, स्पिरिचुअल कनेक्ट और रिच एक्सपीरियंस, इन तीनों का त्रिवेणी संगम अपने साथ लेके जाएगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाकुंभ में जो श्रद्धालु आएंगे वो आस्था की डुबकी लगाएंगे, संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, इसके साथ साथ आध्यात्म की गंगा में गोते लगाएंगे, लेकिन दिव्य और भव्य कुंभ का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर रहकर, डोम सिटी में रहकर साकार कर सकेंगे, उसकी अनुभूति कर सकेंगे। और अगर उनके सामर्थ्य में नहीं है तो कम से कम इसे देख करके एक सुखद एहसास के साथ, एक यादगार एहसास के साथ यहां से अपने घरों के लिए रवाना होंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। तो देखिए, महाकुंभ में देश के कोने कोने से साधु संत और श्रद्धालु प्रयागराज में संगम किनारे पहुंचने भी लगे हैं, और तीर्थराज प्रयाग में उनका स्वागत होगा एक अलग ही अंदाज में, एक खास संदेश के साथ। कैसे और किस संदेश के साथ, कौन स्वागत करेगा, देखिए इस खास रिपोर्ट। मूछे हो तो नथुलाल जैसी, वरना ना हो, ये फिल्मी डायलॉग तो आप सबने बहुत सुना होगा, लेकिन हकीकत में ये बात फिट बैठती है प्रयागराज के राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी पर। मूछों के साथ बाजीगरी ने राजेंद्र तिवारी को ऐसे दुर्लभ हुनर का मालिक बनाया है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है, और वो हुनर है मूछों का नृत्य।
तो इस वक्त हम मौजूद हैं राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी के साथ। गिनीज बुक रिकॉर्डधारी हैं, मूंछों पर मोमबत्तियां जलाते हैं और मोमबत्तियों के जरिए मूंछों का डांस कराते हैं और दुनिया भर के तमाम देशों में इनके कार्यक्रम पेश हो चुके हैं। ये अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दे चुके हैं और साथ ही साथ जो है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। मूछें आप देख सकते हैं कि इनकी बड़ी बड़ी है और इसी मूछों पर ये कभी 4 मोमबत्ती लगाते हैं, कभी 6 और कभी 8 और मूछों को जो है इन मोमबत्तियों की लौ के सहारे डांस कराते हैं। महाकुंभ में राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी को स्वच्छता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सिर पर महाकुंभ का कलश सजाकर और शरीर पर स्वच्छता का संदेश लेकर वो लोगों को जागरूक करने में जुट गए हैं। पूरे शहर में घूम घूम कर और जो यहाँ पर 13 अखाड़े आने वाले हैं और आ रहे हैं उसमें मैं जा के लोगों से यही कहता हूँ कि इस बार का महाकुंभ पॉलीथीन प्लास्टिक मुक्त रहेगा और आपके जो पंडालों में बड़े बड़े भंडारा होंगे तो मेरा कर्तव्य आपसे संत महात्माओं से निवेदन है कि आप प्लास्टिक के जगह मिट्टी के कुल्हड़, ग्लास, कागज के कप, पत्तल, कटोरी का ही इस्तेमाल करें जिससे कि पूरा मेला क्षेत्र साफ स्वच्छ बना रहे। राजेंद्र तिवारी अब तक दुनिया के 2 दर्जन देशों में मूंछ डांस की जादूगरी दिखा चुके हैं। अब तक वो फिल्मी संगीत की धुन पर मूंछों पर लगी मोमबत्तियों का ब्रेक डांस कराते थे, लेकिन धर्म और आध्यात्म के मेले में उनकी मूंछें भक्ति और देशभक्ति की धुनों पर थिरकेंगी, गरबा और डांडिया भी पेश करेंगी। आपकी मूंछों का डांस देखे बिना तो आपको श्रद्धालु और संत महात्मा छोड़ेंगे नहीं, उसको लेकर क्या तैयारियां? उसके लिए हमने पूरी तैयारी की है और यहाँ के जो मेला प्राधिकरण है, संस्कृति विभाग है, जिस तरह से पेपरों में निकला है कि मैं अपने मूंछों के माध्यम से पूरा दुनिया की एकमात्र मूंछ नृत्य है, क्योंकि आजकल लोग मूंछें रखते नहीं हैं और हिंदुस्तान की आन बान शान मूंछें थी, इसलिए जो लोग मूंछें नहीं रखते, दुकान जी उस मूंछों पे मोमबत्ती जलाकर हिंदुस्तान की आन बान शान बनाए हैं और प्रयाग के इस महाकुंभ में अपने कला के साथ साथ पूरे शहर को घूम घूम कर स्वच्छता के प्रति और पॉलीथीन के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। मूंछों के इस अद्भुत नृत्य के लिए उनके नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी है और इस बार महाकुंभ में वो रास्ते से लेकर घाट तक मूंछ डांस दिखाकर लोगों का स्वागत करने की तैयारी में है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में देश दुनिया से जो करोड़ों श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं का खास अंदाज में स्वागत गिनीज बुक रिकॉर्डधारी राजेंद्र तिवारी उर्फ दुकान जी अपने मूंछ नृत्य के जरिए करेंगे और साथ ही साथ उन्हें स्वच्छता को लेकर, प्लास्टिक फ्री महाकुंभ को लेकर जागरूक भी करेंगे। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।